English Time Standard 5, Chapter 3, Bottle of Dew. Ramanath was the son of a rich landlord. His father left him a large tract of land when he died, but Ramanath did not spend even one day looking after his land. This was because he had a funny idea that there exists a magic potion which, if touched to any object, turned it into gold. He spent all his time trying to learn more about this potion. People cheated him often, promising to tell him about it, but he did not give up. His wife Madhumita was tired of this and also worried because she saw how much money Ramanath was spending. She was sure that soon they would be left purpose. रामानाथ एक बहुत ही धनी जमींदार का इकलौता बेटा था। उसके पिता ने उसके लिए बहुत सारे धन छोड़ गए थे जब वह मृत हुए थे। रामानाथ अपने ज़मीन को या फिर अपने चीज़ों को देखने के लिए एक भी समय नहीं निकालता था, यानी वो अपनी चीज़ों की देखभाल नहीं करता था, ज़मीनों की देखभाल नहीं करता था। वो उसके बारे में ये सोचता था कि काश ऐसा कोई चीज़ आ जाए जादुई जो हर चीज़ को छुए और वो सोने में बदल जाए। वो अपना काफ़ी समय इन्हीं सब चीज़ों के बारे में सोचने और खोजने में लगाता था और लोग उसे चीट भी करते थे कि वो उसे इस चीज़ के बारे में बताएंगे कि ऐसी कोई चीज़ है। लेकिन मधुमिता बहुत कोशिश करती थी उनके लिए और चिंतित भी थी, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा रामानाथ दूसरों पर खर्च कर देता था इन सभी फालतू चीज़ों के ऊपर, और वो ये सोचती थी कि जल्दी वह कंगाल हो जाएंगे। One day a famous sage called Mahipati come to their town. Ramanath became his follower and asked him about the potion. To his surprise, the sage answered, "Yes, when I traveled in Himalayas, I heard how you could make such a potion, but it is a difficult process." एक बार एक बहुत ही महान साधु वहाँ पर आए जिन्हें माहिपति कहा जाता है, और रामानाथ उनके बहुत ही ज़्यादा अनुयायी और शिष्य बन गए। वो उनसे हमेशा पूछते थे कि कोई ऐसी चीज़ बताइए जो हर चीज़ को छूने पे सोना बन जाए। तो साधु बहुत सरप्राइज़ हुए, लेकिन उन्होंने उत्तर दिया, हाँ, जब मैं हिमालय की यात्रा कर रहा था तो मैंने ऐसी चीज़ के बारे में सुना था, लेकिन ऐसी चीज़ को बनाना बहुत ही कठिन है। Tell me instead, Ramanath, not believing his luck. रामानाथ ने कहा कि मुझे बताइए, मैं भाग्य पर विश्वास नहीं करता। You have to plant a banana tree and water it regularly with your own hands. In winter, the morning dew will settle on its leaf. You have to collect 5 liters of dew and bring it to me. I will chant a secret mantra which will turn it into the magic potion. A drop of this potion will transform an object into gold. साधु ने कहा कि तुम अपने बागीचे में बनाना के पेड़ लगाओ, यानी कि केले के वृक्ष लगाओ, और उन्हें रोज़ पानी दो। इस तरीके से अपने हाथों के द्वारा उनकी सेवा करो, और जब सर्दियों के मौसम में उनके पत्तों पर ओस की बूंदें जम जाएंगी, उन ओस की बूंदों को, यानी कि 5 लीटर ओस की बूंदों को उनके पास ले आने को कहा। और उन्होंने कहा कि जब तुम मेरे पास लाओगे तो मैं तुम्हें ऐसा रहस्यमय मंत्र बताऊंगा जो इस पानी को छिड़कते ही, जिस पे इस पानी को छिड़कोगे वो चीज़ सोना बन जाएगी। Ramanath was worried, but winter is only a few months. It will take me years to collect 5 liters of dew. रामानाथ बहुत ही चिंतित हो गया। उसने सोचा कि ठंड तो बहुत कम ही महीनों के लिए होती है और मुझे 5 लीटर ओस की बूंदें कलेक्ट करने में बहुत साल लग जाएंगे। You can plant as many trees as you want, but remember, you must look after them yourself and collect the dew with your own hand. साधु ने कहा कि तुम अपने हाथों से बहुत सारे पेड़ों को लगा सकते हो, और ये ध्यान रखना कि तुम उनकी देखभाल तुम खुद करोगे और अपने हाथों से उनके ओस के बूंदों को इकट्ठा करोगे। Ramanath went home and after taking to his wife started cleaning his large field which had been laying empty as this year. There he planted rows and rows of
banana trees. He tended them carefully and during the winter months collected the dew that formed on them with great care. His wife helped him too. Madhumita gathered the banana crop, took it to the market and got a good price for it. रामानाथ अपनी पत्नी के साथ अपने खेत पर गया और अपने खेत को साफ करते हुए उन्होंने केलों के पेड़ को बहुत सारी लाइनों में कतारों में लगाया और उसकी देखभाल शुरू कर दी। बहुत सारे महीने बीत गए। उन्होंने ओस की बूंदें इकट्ठा कर ली और उसकी पत्नी उन बचे हुए केलों को बाजार में ले जाकर अच्छे दामों पर बेचती थी। ओवर द ईयर रामानाथ plant more and more trees and they had a banana plantation. At the end of 6 years he finally has his 5 liter of dew. और इस तरीके से उसने बहुत सारे पौधे वहाँ पर लगाए और उसके एक बनाना की यानी कि केले की खेती बहुत अच्छी हो गई और लास्ट 6 महीने के बाद उसने 5 लीटर ओस की बूंदों को भी इकट्ठा कर लिया। Carefully he took the bottle of sage and the sage smiled and muttered a mantra over the water. Then he returned the bottle and said, "Try it out." Ramanath sprinkled a few drops on a copper vessel and waited for it to turn to gold. To his disappointment, nothing happened. उसके बाद वहाँ पर साधु के पास वो उसकी बूंदों को आराम से ले गया और साधु ने मुस्कुराते हुए कुछ अपने मुंह में भनभनाकर मंत्र को पढ़ा और फिर उसे उस बॉटल के साथ वापस कर दिया। रामानाथ बहुत ही खुशी के साथ उसकी कुछ बूंदें उन अनाजों के ऊपर छिड़क दिया, लेकिन उसने प्रतीक्षा करते हुए देखा कि इसमें कोई भी बदलाव नहीं हो रहा है और वह निराश हो गया। "This is cheating," he told the sage. "I have wasted 6 precious years of my life." But Sage Mahipati only smiled and called Madhumita to come forward. She came with a big box. When she opened it, inside were piles and piles of gold coins. दुखी होकर रामानाथ ने कहा कि ये मेरे साथ धोखाधड़ी है। मैंने अपने जीवन के 6 साल इस चीज़ों में बर्बाद कर दिए। लेकिन फिर साधु बहुत ही स्माइल करते हुए उनकी पत्नी मधुमिता को बुलाया और कहा कि उनके सामने आओ। मधुमिता अपने हाथ में बड़ा सा बॉक्स लेकर आई और जब उसने खोला तो उसने देखा कि इसमें बहुत सारे ढेरों सोने के सिक्के भरे हुए थे। Now the sage turned to the shocked and surprised Ramanath and said, "There is no magic potion that can turn things into gold. You worked hard on your land and created this plantation. While you looked after the trees, your wife sold the fruits in the market. That's how you got this money. It was your handwork and created this wealth. Not any magic. If I told you about this earlier, you would not have listened to me. So I played a trick on you." Ramanath understood the wisdom behind these words and worked even harder on his plantation from the day on. तब साधु ने कहा आश्चर्यचकित होकर रामा की तरफ देखते हुए कि ये कोई जादू नहीं है। ये जो सोने में है ये तुम्हारे ही कठिन परिश्रम का परिणाम है। जब तुम अपने पौधों की देखभाल करते थे, अपने केले के वृक्ष की देखभाल करते थे, तब तुम्हारी पत्नी उन केलों को ले जाकर ऊंचे दाम पर बाजार में बेचती थी और इसी कठिन परिश्रम के द्वारा ये तुम्हारा धन कमाया हुआ है। ये कोई जादू नहीं है। यदि मैं तुम्हें आसान तरीका बताता तो तुम कभी मेरी बात को नहीं सुनते, इसलिए मैंने ये सारी योजना बनाई। रामानाथ समझ गया कि साधु ने अपनी बुद्धि का प्रयोग इनके पीछे किया है और वो ये भी समझ गया कि कठिन परिश्रम करने से इसका फल अच्छा होता है। इस तरीके से इस कहानी का मोरल यह है कि हमें कभी भी आसान ट्रिक या शॉर्टकट रास्ता किसी भी चीज़ के लिए नहीं अपनाना चाहिए। कड़ी मेहनत से किया हुआ काम हमेशा सफल होता है और हमें बहुत ही खुशी देती है।